के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। राजपुर आजीविका मिशन कार्यालय में क्षेत्र के निवासी बड़वानी जिले के निवासियों को खुद के रोजगार हेतु स्वरोजगार स्टार संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में शासन की भी यही मंशा रहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन का लेवल ना बढ़ा पाए और संसार के उद्योग धंधों के साथ में अपना कंधे से कंधा ना मिल पाने के कारण उनके विकास के लिए देश के विकास और उत्थान में राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ग्रामीण बैंक प्रशिक्षण लेने वाले होनहार जनता जिनका साधन सिर्फ और सिर्फ मजदूरी होती है, ऐसे आम जनों को स्वरोजगार के माध्यम से शासन द्वारा उनके लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें से स्टार स्वरोजगार संस्था द्वारा आम जनों को बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों को बकरी पालन और बकरी फार्म के लिए क्या क्या सुविधा और क्या क्या आवश्यकता है उन्हें ट्रेनर के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों को बैंक द्वारा आसान और सुलभ तरीके से लोन मुहैया कराया जाएगा। इससे जनता अपने जीवन को खुशहाल और उन्नति की ओर ले जाने में सक्षम होगी। स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण अधिकारी जोशी जी संकाय, आजीविका मिशन अधिकारी गीतेश वाधे, सदस्य दुर्गा खोटे, एस शेट्टी, असिस्टेंट मायाराम मोरे द्वारा प्रशिक्षितों सेवा दी जा रही है। प्रशिक्षण लेने वाले साथियों को निःशुल्क रजिस्टर, पेन, कॉपी, चाय, नाश्ता एवं भोजन के साथ आवास की सुविधा की जा रही है, जिससे जीवन में उन्हें कठोर मजदूरी ना करना पड़े और इस मानव जीवन को आसान और आरामदायक बनाने के लिए शासन की योजनाओं का लाभ लें और व्यापार व्यवसाय का प्रशिक्षण लेकर अपने हुनर को निखारें, उद्योग धंधों में अपना समय लगावे। केवीएस टीवी न्यूज मनोज शर्मा के साथ अशोक राठौड़ की रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, पिता लाल सिंह राठौर, ग्राम देवला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी, पश्चिम बंगाल। महोदय, जो आप यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए इसके बारे में बताइए। मैं बकरी पालन केंद्र के लिए प्रशिक्षण के लिए आया हूँ और मुझे अभी तक बकरी पालन के विषय में बताया है कि कौन कौन सी नस्लें होती हैं तथा इन नस्लों को क्या क्या टीकाकरण होता है, बाकी बताना बाकी। अच्छा, प्रशिक्षण लेने के बाद आपको क्या फायदे मिलेंगे? हमें उम्मीद है कि बैंक हमारा लोन सेंक्शन करेगी, शासन उसको सब्सिडी देगी और हम। अच्छा, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गा खोटे, बड़वानी आरसीटी संस्थान में मैं फैकल्टी के पद पर हूँ और यहाँ पर हम राजपुर ब्लॉक में उन्नति और अदर स्टूडेंट को हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जो एज लिमिट होती है 18 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। खासकर ये रूरल एरिया में दी जाती है ट्रेनिंग। इसमें बीपीएल समग्र आईडी होना जरूरी है और इनके आधार कार्ड लगता है, बैंक पासबुक लगती है, समग्र आईडी लगती है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगते हैं और जॉब कार्ड वगैरह लगता है, पैन कार्ड भी लगता है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे मेन चीज़ इसमें होती है कि 18 से 45 साल की उम्र होना चाहिए और रूरल एरिया से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि आरसीटी एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर बहुत प्रकार के 4 प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसमें डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बकरी पालन और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फिर प्रोडक्ट में हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें महिला सिलाई, पुरुष सिलाई, जूट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी से रिलेटेड प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, सॉफ्ट टॉय वगैरह बनाना सिखाते हैं। साथ ही साथ हम इसमें कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी ऐड करते हैं और जैसे प्रोसेस की होती है तो उसमें अलग अलग प्रकार के पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप प्लम्बिंग हुआ, फिर नल फिटिंग वगैरह का सिखाया जाता है, घरेलू विद्युत उपकरण से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, मोटर रिवाइंडिंग, इस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खासकर ग्रामीण लोगों जो कि कम पढ़े लिखे होते हैं उन्हें स्वरोजगार की ओर अग्रसित करना और वो अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ग्रामीण लोग जो हैं वो अगर उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है या कम पढ़े लिखे हैं तो
वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें प्रशिक्षण के दौरान। और साथ ही साथ इसमें लोन के लिए आवेदन भी किए जाते हैं RCT संस्थान के द्वारा। नहीं, गाड़ी पे है ना, इनके पास भी एक है या फिर इनको RCT गाड़ी संस्थान एक ऐसा है जो हर एक ज़िले में होता है। जैसे बड़वानी ज़िला में RCT है, वैसे धार में भी होगा। ऐसे जितने भी ज़िले हैं भारत में या MP में, सभी जगह प्रशिक्षण संस्थान एक बना है RCT। हर एक ज़िले में एक RCT होता है। मैडम जी, ये बताइए, अगर व्यक्ति या विद्यार्थी इसका प्रशिक्षण लेता है और उसके बाद वित्त की व्यवस्था के लिए उसके इधर उधर ना भटकना पड़े, एक आसान और सुलभ सुविधा अगर शासन मुहैया करती है तो कैसे उसका उपयोग करेगा वो? RCT में प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें लोन के आवेदन भी किए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान ये भी बताया जाता है, उनके लिए पर्टिकुलर ट्रेनर आता है जो उनको स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग देता है। और हम जो होते हैं, हम EDP ट्रेनर होते हैं जो हमें स्वरोजगार से रिलेटेड उनको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और इन्हें लोन की सुविधा भी दी जाती है। लोन से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उनके लोन के आवेदन भी किए जाते हैं। मैडम जी, ये बताइए, व्यक्ति बड़े उत्साह से इन चीज़ों को ग्रहण करता है, मगर जो आने वाली समस्याएं रहती है, जैसे लोन की समस्या हुई, लोन में उन्हें दिक्कत आती है और अन्य प्रकार की दिक्कतें भी आती है, तो उनका अगर निराकरण समय पे नहीं हो पाता तो विद्यार्थी या जो भी प्रशिक्षण लेता है वो होपलेस हो जाता है और उसके बाद वो हताश हो जाता है। तो उसकी हताश से बचने के लिए उसके लिए सुलभ साधन और सुलभ रास्ते क्या है? इसका सुलभ साधन और रास्ता यही है कि यहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण सिर्फ स्किल से रिलेटेड भी जाते हैं। वो स्वरोजगार के लिए थोड़ा सा अग्रसर हो, उसे मोटिवेट किया जाता है कि वो किस प्रकार से अपना प्रशिक्षण के साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का होता है, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। अच्छा, उनका वहाँ का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और उनका लोन के लिए पूरी सहायता की जाती है। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आती हो, अगर वो नहीं हो पा रहा उनका लोन, तो उनकी पूरी सहायता की जाती है समय समय पर। हम पर्टिकुलर कैंडिडेट के घर घर जाकर उनका फॉलोअप भी लेते हैं कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो हमें बताते हैं। मैडम जी, आपकी जो फर्म है उनके द्वारा बड़वानी ज़िले में कितने लोगों को अभी तक इसका फ़ायदा मिल चुका है? अभी बहुत सारे लोगों को मिला है। एक्चुअल डेटा में अभी फ़िलहाल में कम से कम 2500 3000 के समथिंग लोगों को, उससे भी ज़्यादा होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने लाभ प्राप्त कर लिया। हाँ। ठीक है मैडम जी, और आप क्या कहना चाहोगे? बस, धन्यवाद। थैंक यू।